आदिशक्ति सत्संग सेवा समिति ने किया अधिवक्ता संघ महामंत्री का सम्मान। झांसी अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित महामंत्री का हारमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। रविवार को सिपरी बाजार रेलवे कॉलोनी स्थित आदिशक्ति पीठ सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में मंदिर प्रांगण में अध्यक्ष मनोहर लाल श्रीवास, सचिव भूपेंद्र सिंह कश्यप, विवाह समिति सचिव दीपक सेन, विधि सलाहकार उमेश पाल, एडवोकेट ने अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित महामंत्री छोटेलाल वर्मा को हारमाला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मान किया। इस दौरान महामंत्री छोटेलाल वर्मा ने अधिवक्ताओं के सम्मान की, उनके हित में हमेशा लड़ाई लड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने सम्मान समारोह आयोजित करने पर मंदिर समिति का आभार व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर ए.के. कनौजिया, नईम खान, एडवोकेट सौरभ दुबे, एडवोकेट निहाल सेन, अभय प्रताप सिंह, हरिशंकर पाल, उमेश पाल, जागृति सिंह कश्यप सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज आदिशक्ति मंदिर रानी लक्ष्मी कॉलोनी के अंदर माँ आदिशक्ति के दरबार में हमारे पिछले 40 वर्षों से संघर्ष करते हुए मनोहर लाल श्रीवास जी, समिति के अध्यक्ष, विधि सहायक श्री उमेश पाल जी और विवाह समिति के सचिव श्री दीपक सेन जी, अधिवक्तागण जूनियर वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य दीपक सेन जी भी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का विशेष सहयोग रहा है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, एक बार एक चलता फिरता पत्रकार रात में हमें ब्लैकमेल करने आया 4-5 लोगों के साथ, और हमने तुरंत अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, इनको सचिव साहब को। तुरंत सचिव साहब आए छोटेलाल जी, और उन्होंने उनको पकड़ा और उनको वार्निंग दे के छोड़ा कि मंदिर जो है इस तरह की वीडियो क्लिप बना करके ब्लैकमेल करने की जगह नहीं है, भविष्य में ऐसा नहीं करना, और उनको चेतावनी दे के उनको छोड़ दिया। तो ऐसी हमारी संघर्ष समिति है। समिति का प्रमुख उद्देश्य है कि दहेज रूपी दानव को समाज से उखाड़ के फेंकना है, नंबर 1। नंबर 2, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो किसी भी तरह से अपने शादी करने में विवाह का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनके लिए ये दरबार निःशुल्क रूप से इस रूप में खुला हुआ है कि वो जब चाहे चले आए, उनका स्वागत हो। तो निर्बल वर्ग के लोगों की शादी भी हम लोग हमारी समिति की तरफ से हम लोग कुछ उपहार उनको वितरण करके समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, और आगे आने वाले समय में ही हम ये करते रहेंगे। अब मुख्य अतिथि महोदय से मेरा निवेदन है, चूँकि अधिवक्ता हैं वो, तो विधि से संबंधित जो भी हमारी समिति के लिए मदद पड़ेगी और उनसे उम्मीद करते हैं कि करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के सभी अधिवक्तागण, मुख्य अतिथि का और पत्रकारगणों का मैं स्वागत करता हूँ। भाई नईम और इनके साथ में जो साथी हैं मुकेश वर्मा जी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्होंने भी हमारे साथ बहुत संघर्ष किया है, करते रहे, इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का सम्मान करते हुए आभार करता हूँ। मेरा उमेश पाल एडवोकेट है। मैं जो श्री आदिशक्ति सत्संग सेवा समिति रानी लक्ष्मीबाई सिपरी बाजार ने हमारे नव निर्वाचित महामंत्री और सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर को सम्मानित किया है, उनके साथ साथ हम लोगों को भी सम्मानित किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो मंदिर समिति है, इनका बहुत अच्छा काम है, और मंदिर समिति में लिखा भी है कि दहेज रहित। तो हमारे जो समाज में निर्बल वर्ग है, जो बड़ी बड़ी शादियां, बड़े बड़े खर्च नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी इसी तरह सेवा करके वर वधू के रूप में उनका विवाह संपन्न कराते हैं और नया जीवन भी अपना शुरू करते हैं। तो ये समाज में हम लोगों के साथ बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए, तो शादी में कम से कम खर्च करें और जो नया वर वधू है उनके जीवन को आशीर्वाद दें इसी तरह। और समिति ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसी तरह करते रहें। हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु, आज हम ऐसी जगह बैठे हैं कि जहां पर सभी आकर माता रानी को मत्था टेकते हैं, और इन गुरुजी के जो आश्रम में बैठे हैं, तो यहाँ इनके यहाँ किसी प्रकार ना तो भेदभाव है, ना ही इनके यहाँ किसी प्रकार का अमीर और गरीब से मतलब है।
इनके यहाँ तो ऐसा है कि अगर कोई दुखी प्राणी या किसी तरह का निर्धन आदमी या किसी तरह का कोई अपनी समस्या को लेकर आया है, इस दरबार में उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। आज हम ऐसे आदिशक्ति दरबार में बैठे हुए हैं, जिसके हमारे महासचिव गुरुजी भूपेंद्र सिंह कश्यप जी हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और इस समिति के जो अध्यक्ष हमारे मनोहर लाल श्रीवास जी हैं, जो उमेश, और जो विधि सलाहकार हैं वो हमारे बड़े भाई हमारे जो उमेश पाल एडवोकेट जी हैं, और हमारे बगल में जो हमारे कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य उसमें चुने गए हैं दिनेश यादव जी हैं, और हमारे जो इस समिति के विवाह के मेन वो दीपक सेन जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और समस्त आप मीडिया बंधु। आज गुरुजी के द्वारा, इस समिति के द्वारा, उनकी समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री पद पर मुझे पुनः चयनित किया गया है। उसी के सम्मान समारोह में आज हम और हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य माननीय दिनेश यादव जी बैठे हुए हैं। आज इन्होंने जो यहाँ बुलाकर हम लोगों का सम्मान किया है, इस सम्मान को हम लोग एक अधिवक्ता संघ की कड़ी से जोड़कर इनका भी अधिवक्ता संघ की ओर से सम्मान करते हैं, इस पूरी कार्यकारिणी का सम्मान करते हैं, और वादा करते हैं कि अगर कभी विधिक समस्या से संबंधित कोई समस्या आती है तो हम लोग भूपेंद्र सिंह कश्यप जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे और इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिवक्ता भी हैं और ऐसी संस्था चला रहे हैं जो गरीब असहाय तबके के जो निर्धन लोग हैं वो अपनी पूंजीपति टाइप से या बड़े धूमधाम से शादी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कश्यप जी इस संस्था के द्वारा गरीब कन्याओं की, गरीब भाइयों की शादी कराकर एक बड़ा भारी उनको जीवन में रहने का एक यहां से जोड़ा बना करके भेजते हैं कि आप लोग अब शादीशुदा हो गए हैं, अपना पति पत्नी धर्म का पालन करें, अपने सास ससुर का पालन करें, अपने परिवारीजनों का सम्मान करें। इस तरह से 7 फेरे 7 वचन देकर के और उनको विधि संगत सलाह देकर के, अगर विधि संगत में इनका सलाह है कि कम से कम लड़की की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और वर पक्ष की आयु 21 वर्ष होना चाहिए, सभी के आधार कार्ड होना चाहिए, सभी की अंक सूची होना चाहिए। ये सभी तमाम कागजात देखने के बाद भी हमारे कश्यप जी विवाह संपन्न कराते हैं और जो सब विवाह कराते हैं वो यहाँ माता रानी के दरबार में वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों का भी सम्मान किया गया है। ऐसे हम भूपेंद्र सिंह कश्यप जी का इस कार्यकारिणी अपने जिला अधिवक्ता संघ की ओर से, मैं अपनी ओर से, मैं अपने दिनेश यादव जी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी की ओर से इनका भी अभिनंदन वंदन करते हैं। इसी उसमें हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।